कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल। पाँव न टिके पपील का, तहाँ खलकल लादे बैल। कबीर का घर शिखर पर है, जहाँ की गैल सिलहली है। पर्वत का शिखर सर्वोच्च होता है, किसी भी पर्वत का शिखर उसका सर्वोच्च स्तर है। और वहाँ पर जाने का जो रास्ता है सिलहली, रपटीला, फिसलन से भरा है। पाँव न टिके पपील का, पपील का चींटी, चींटी के पैर भी उस पर नहीं टिकते हैं, फिसल फिसल जाते हैं। तहाँ खलकल लादे बैल, खलक संसार, संसार के लोग बैल पर लाद लाद करके लादी वहाँ पहुँचना चाहते हैं। सत्य की सूचना, उसके खतरे और लोगों की बेढंगी चाल, इन बातों पर सदगुरु ने इसमें प्रकाश डाला है। कबीर का घर शिखर पर, कबीर का घर शिखर पर है। कबीर एक व्यक्ति हुए हैं जो काशी में हुए हैं, एक संत। और कबीर का यहाँ सामान्य अर्थ है आत्मा, स्वसत्ता, जीव। इसका घर शिखर पर है, कबीर का घर शिखर पर है, सर्वोच्च स्तर है उसका। शिखर पर कैसे है? पूर्ण निष्काम निर्माण दशा है। पूरी निष्कामता, पूरी निर्माणता जब आती है तो वो स्थित आती है। ये नहीं कोई ऊंची जगह है आपसे अलग चढ़ना है। आप जहाँ हैं वहीं है, वो आप ही हैं, स्वसत्ता ही है। लेकिन वो उच्चतम स्थान है, निष्काम निर्माण। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल। वहाँ की राह सिलहली है, फिसलन से भरी है। हरदम कामना, हरदम अहंकार उठता रहता है। आदमी फिसल फिसल जाता है। साधक, जो सही साधक है, वह देखता है कि कितनी त्रुटियां हमारे में हैं। कब कब कामना खड़ी हो जाती है, कब कब अहंकार खड़ा हो जाता है। जो साधक नहीं है वो तो अहंकार में डूबा है। वो अपने को बहुत बड़ा मानता है, होश हवासी नहीं, सन्निपातग्रस्त है, तमाम कामनाओं में डूबा है और अपने को बहुत बड़ा महात्मा मानता है। अहंकार की महामूर्ति है, लेकिन अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी मानता है। उस सन्निपातग्रस्त है, उसकी बात छोड़ो। जो साधक है वो देखता है कि बारंबार फिसलन, बारंबार फिसलन, फिसले फिसले फिसले, सावधान। देखो अपने अंदर क्या दशा है। जो जितना देखने लगता है उतना उसको पता चलता है। हमें यथार्थ ज्ञान कहाँ हो पाता है? भ्रम में रहते हैं। कोई मकान बनता है, दीवार खड़ी होती है, हम समझते हैं हमारे लिए मकान बन रहा है। दीवार खड़ी होती है, पूरी दीवार खड़ी नहीं होती है,
अधूरे में ही सैकड़ों जानवर उसमें रहने लगते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। दीवार में जो दराज होती है, पहले तो लोग चुनते हैं ईंटे से, छबनई के पहले, प्लास्टर के पहले छोटी छोटी दरार होती है, हजारों हजारों कीड़े उसमें निवास करने लगते हैं। छत ढलती है तब तक बहुत कीड़े वहाँ रहने लगते हैं। फिर प्लास्टर, फर्श, रंगाई, पुताई, बहुत कुछ होने के बाद फिर तो न मालूम कितने जानवर उसमें रहने लगते हैं। हम समझते हैं हमारे लिए मकान बना है, आपका उसमें प्रवेश नहीं हुआ है और हजारों जानवर उसमें रह रहे हैं। कहाँ ज्ञान है हमें? अहंकार है कि हमारे लिए मकान बन रहा है। आपका अहंकार अलगे धरा है और उसमें जन्म लेने वाले पहुंच गए, वो जन्म ले रहे हैं। अगर मुकदमा चलावें आप पर तो कहेंगे हमारा यहाँ जन्म हुआ है, जन्मजात अधिकार है, आपका जन्म इसमें नहीं हुआ है। हमारा अहंकार ऐसा है, अपने हाथ से हम अपनी पीठ ठोकते रहते हैं। जो क्षण क्षण गल रहा है उसमें हमारा अहंकार है, जो क्षण क्षण भाग रहा है उसमें हमारा अहंकार है। हमारे साथ कुछ रहने वाला नहीं, सब भाग रहा है, सब भाग रहा है। तो ये रास्ता सिलहला है, फिसलन से भरा है, लेकिन तो डरने की जरूरत नहीं है। मजबूरी नहीं है कि वो फिसलन मिटेगी ही नहीं, वो फिसलन हमारी दुर्बलता और कुछ नहीं। जो हमारी दुर्बलता है, कामनाएं हैं, अहंकार है, वो हमारी भ्रांति है। भ्रांति मिट जाने पर कुछ नहीं रहता है। हमारे शत्रु शून्य है, तलवार हवा में चलाना है, उधर से कोई दुश्मन नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह भ्रांति मात्र है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, केवल भावनात्मक है। हमारे स्वप्न है, हमारी भ्रांति है, हमारा अविवेक है, अंधकार मात्र है, कुछ भी नहीं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत है। इस रास्ते में पपीलका के पैर नहीं ठहरते हैं, लोग बैल पर लादी लाद करके जाना चाहते हैं। बड़े सूक्ष्म विचारक भी फिसल फिसल जाते हैं और उस मोक्ष को पान तमाकू के भाव पर भक्तों ने बेचा है। मोक्ष कैसे मिलता है? गंगा में नहाने से, नर्मदा के दर्शन करने मात्र से मोक्ष मिलता है। भगवान ने जिनको जिनको मार दिया वे मुक्त हो गए। कैसी झूठी सूचना! और संस्कृत भाषा के साहित्य में प्रामाणिक मानी जाने वाली किताबों में, पुराणों में, महाकाव्यों में लिखा गया है। फिर संस्कृत हिंदी जो हो, भगवान ने जिनको जिनको मार दिया वो सब मुक्त हो गए। अपने पक्ष वालों को क्यों नहीं मारा? अपने पक्ष वालों क्या भगवान नरक ही चाहता था, नरक में पड़े रहें? पहले तो जैसे भगवान जवान हुआ था अपने माँ बाप को मार करके मुक्त कर देता, अपने संगी साथियों को तलवार से काट करके मुक्त कर देता। मारने से मोक्ष होता है? क्या युक्ति है?
और जिसको हम प्रमाण मानते हैं उससे ग्रंथों में प्रमाण है। युक्ति और प्रमाण से बात सिद्ध होती है। प्रमाण गलत भी होते हैं लेकिन युक्ति गलत नहीं होती है। युक्ति का अर्थ है जो कारण कार्य व्यवस्था के अनुसार बात हो, वो युक्ति है। बंधन क्या है? बंधन समझे तब मुक्ति समझ में आ जाएगी। बंधन है विवस्ता। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। परवस्था ही सब प्रकार दुख है, आत्म सुवस्था सब प्रकार सुख है। मानसिक उद्वेग के हम वश हैं, ये बंधन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, चिंता, फिक्र, उद्वेग, इनका कट जाना मोक्ष है। तलवार से किसी को काट देने से उसकी वासना मिट जाती है? तलवार से, धन्ना बाण से, बंदूक से मार दिया जाए किसी को तो क्या उसकी वासना मिट जाएगी? इतनी अकल नहीं है। और शास्त्रों के लेखक हैं और उसके प्रचारक हैं। भगवान ने जिनको जिनको मारा वे मुक्त हो गए। बर्बर तुर्कों ने भी जब भारतवासियों को मारा तो कहा यही, या तो ये मुसलमान हो जाएं तो स्वर्ग जाएंगे, नहीं तो उनको मार दो तो स्वर्ग जाएंगे। मारने से मोक्ष होता है। जिसको मारा जाता है भगवान जिसको मार देता है उसका मोक्ष हो जाता है। कितनी गलत सोचना है, भयंकर गलत सोचना है। और किसी नदी में नहाने से मोक्ष होता है, कितनी झूठी सोचना है। और ये सूचनाएं धर्म में व्याप्त हैं। और इन जैसी और बातें हैं। एकादशी व्रत रहने से, मूर्ति के दर्शन करने से। अयोध्या में सरजू के तट पर एक वैष्णव संत खड़े होकर भाषण दे रहे थे बड़ी तेजी से, दोनों हाथ उठा उठाकर। उत्तर सरजू, दक्षिण मंदिर, दोनों हाथ उठावें। ये सरयू मैया में नहा करके और ये भगवान का दर्शन जो आज कर लेगा मुक्त हो जाएगा। जिनकी इच्छा हो सरयू में नहाए, किसी नदी में नहाए और किसी मूर्ति के दर्शन करें, कोई नहीं रोकता है। लेकिन गलत सूचना न दो। जिसकी वासना शांत हो गई वो मुक्त हो गया, जिसकी तृष्णा शांत हो गई वो मुक्त हो गया। जिसको प्रामाणिक ग्रंथ कहते हैं उनमें यही बात है। उपनिषदों में, उपनिषदों को आप देखें, मुख्य 10-11 उपनिषदें हैं, फिर तो 100 से अधिक बन गई हैं। उनमें भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन गड़बड़ भी है कहीं कहीं। 10-11 उपनिषदें मुख्य हैं। ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडूक, ऐतरी, तैतरी, श्वेतासुतर, बृहदारण्यक, छांदोग। इन सब उपनिषदों में भी भ्रांतियां हैं बहुत, लेकिन अपरोक्ष आत्मा के विषय में काफी प्रकाश है। कोई अवतारवाद नहीं है इन सब में, किसी अवतार की चर्चा नहीं है। कोई दैववाद नहीं है, मनुष्यों को ऊंच नीच मानने की बात नहीं, छुआछूत की बात नहीं, टोना टोटका, जादू मंत्र, चमत्कार नहीं है। एकदम साफ सुथरी बात है। बीच में जंजाल है,
परख दृष्टि के बिना उसमें भी भटक जाएंगे। एक पंडित पहली बार उपनिषद पढ़ा तो मुझसे आकर के कहा, उपनिषद अच्छे लोगों का बनाया नहीं है, अच्छे लोग ऐसा नहीं बनाते हैं। मैंने कहा ऐसा कैसे कहते हो? तो उस अंश को पढ़ा था जो ठीक ठाक नहीं। मैंने कहा भाई उसमें भी जंगल है और हीरे मोती छाटना पड़ेगा। स्वामी शंकराचार्य जो उपनिषदों के भाष्यकार हैं, उन्होंने स्वयं लिखा है और उनके उस अंश को मैंने उपनिषद सौरभ की भूमिका में उद्धृत किया है और हिंदी अनुवाद दे दिया है। विवेक चूड़ामणि में भी शंकराचार्य क्या कहते हैं, इसकी भूमिका में भी मैंने उसको दिया है। उन्होंने लिखा है कि श्रुतियों के सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध हैं। श्रुति का मतलब है वेद, उपनिषद इत्यादि। श्रुतियों के सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध हैं। उनके व्याख्याताओं के विचार भिन्न भिन्न हैं। उनमें सूक्ष्म बुद्धि है व्याख्याताओं में, लेकिन उनके विचार अलग अलग हैं। इसलिए मंद बुद्धि वाले उपनिषदों श्रुतियों से सार नहीं निकाल सकते हैं। मैं अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार ये काम करूंगा। बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा, मैं अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार ये काम करूंगा। तो प्रसिद्ध भाष्यकार उपनिषदों के, श्रुतियों के स्वामी शंकराचार्य स्वीकारते हैं कि श्रुतियों के सैकड़ों वचन परस्पर विरुद्ध हैं। और ये स्वीकृति बहुत पहले से है। महाभारत में महाभारतकार ने कहा है, श्रुतियों विभिन्ना, श्रुतियां विभिन्न हैं। नैकुर निसृजस्य मतम प्रमाणम, एक ऋषि नहीं है जिसका मत प्रमाण मान लिया जाए। इसलिए विचार की आवश्यकता है। जो हमारी पुरानी परंपरा है, जंगल है पूरा, लेकिन उस जंगल में हीरे मोती हैं। सब पत्थर नहीं है, पत्थर भी है, हीरे मोती भी है। ये तो कई बार कहा जाता है कोई परंपरा बनी वो जंगल हो जाएगा। कबीर साहब इतने खरे, पूरे जगत में प्रसिद्ध हैं अपने खरेपन के लिए, लेकिन जो कबीर पंथ बना और उसकी परंपरा चली, उसमें कम जंगल है, बहुत जंगल है, बहुत पाथर है। साहेब के जन्मे 610 वर्ष हो रहे हैं। पंथ तो पीछे बना और इतने दिनों में कितना जंगल इसमें उगाया। तो दोष एक परंपरा का नहीं है, सभी परंपराओं का है। जो भारतीय परंपरा का जंगल है या और व्यापक ले, पूरे विश्व के मानवों की परंपरा और उसमें अध्यात्म और धर्म की परंपरा, पूरा जंगल है। कांकर पाथर भी हैं, लेकिन हीरे मोती भी हैं। सदा से विवेकवान पुरुषों ने अंतर्मुखता का काम किया है। वेदों को समझने के लिए पुराना साहित्य है यास्क मुनि का निरुक्त। यास्क मुनि आज से 2800 वर्ष पहले हुए हैं। उनका ग्रंथ है निरुक्त। निघंटु वैदिक शब्दकोश है। कहा जाता वो किसी ने बनाया था। तो बनाया क्या था?
शब्दों का संकलन कर दिया था बस। यास्क मुनि ने उस पर भाष्य किया। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने ही निघंटु बनाया और भाष्य किया। भाष्य सब पर नहीं किया। एक एक वस्तु के पर्याय 50-50 से भी ज़्यादा भी हैं, और 1, 2, 3 की परिभाषा कर दी, बाकी छोड़ दिया है। और उसमें ऋग्वेद के मंत्रों को उठा करके रखा है और फिर उसका भाष्य करके समझाया है। और उसमें उन्होंने अपने से पूर्व के 22 निरुक्तकारों का उदाहरण दिया है, लेकिन उन 22 निरुक्तकारों का कोई पता नहीं चलता, उनका कोई निरुक्त ग्रंथ नहीं मिलता, केवल यास्क मुनि का मिलता है। इसलिए करीब 2500 वर्षों से वेदों को समझने के लिए यास्क मुनि का निरुक्त काम करता है। इधर 100 वर्ष के अंदर पश्चिमी विद्वानों ने भी काम किया, जिसमें मैकडॉनल्ड ने वैदिक माइथोलॉजी लिखी। वो बहुत काम करती है। वैदिक माइथोलॉजी मैकडॉनल्ड का बहुत महत्वपूर्ण है। 100 वर्ष के अंदर तो वेदों को समझने के लिए वो बहुत कारगर है। उसके बाद कीथ को मिला करके, कीथ एक विद्वान थे वैदिक, मैकडॉनल्ड ने कीथ का सहयोग लेकर के वैदिक इंडेक्स लिखा। वो भी बहुत काम की चीज़ है। यास्क मुनि ने ऋग्वेद के मंत्र को रखा और बताया कि इसका अर्थ अमुक निरुक्तकार ने ये माना है, अमुक निरुक्तकार ने ये माना है। ऐतिहासिक लोग इसका ये अर्थ करते हैं, पौराणिक लोग ये अर्थ करते हैं, कर्मकांडी ये अर्थ करते हैं, लेकिन आत्मवादी ये अर्थ करते हैं। तो जो आत्मवादी अर्थ करते अर्थ उन्होंने बताया, उसको देखने से बिल्कुल लगता है जो आत्मवादी अर्थ करते हैं हम लोगों के अनुसार है। यास्क ने आज से 2800 वर्ष पूर्व लिखा है, और आत्मवादी उनके पहले जो हुए हैं उनके अर्थ को उन्होंने बताया है। तो सत्य के अनुसंधाता सब समय रहे हैं, सभी देश काल में रहे हैं। ये मान लेना कि सत्य केवल हमारे संप्रदाय में है, भूल है। हमारे गुरु ने शुरू में सत्य कहा है, ये बड़ी संकुचित धारणा है। अगर कोई कबीरपंथी उत्साही कहे, पारखी, कि पारक का स्वरूप केवल कबीर साहब ने पहली बार कहा है, तो ये ठीक नहीं होगा। पारक सिद्धांत का जो वर्तमान में स्वरूप है, ये तो ठीक है कि इसका स्रोत कबीर हैं और इसका विकसित स्वरूप पारखी संतों की कृपा से है। लेकिन पारख न कह करके, इस शैली को न लेकर के अपने ढंग से स्वरूप पर विचार करने वाले सब समय रहे। अगर सत्य को इस अनादिकाल के जगत में केवल कबीर ने जाना, तब तो बहुत ग्लानि की बात होगी। जगत अनादि है, सदा से है, और केवल 500-600 वर्ष हुआ एक कबीर नाम के व्यक्ति ही सत्य जाने, उसके पहले कोई सत्य नहीं जाना। तो वो सत्य होगा? फिर वो सत्य नहीं होगा। फिर सत्य तो वह होगा जो सदा से है और कभी कोई जाना, सब समय जानने वाले हुए, ये सच्चाई है। और हमारी भाषा और शैली कोई ना अपनाए हो तो इसलिए हम समझे वो सत्य समझ ही नहीं सका, ये भूल है। भाषा शैली बनती रहती है। आत्मा को ब्रह्म भी कहते हैं,
ब्रह्म को उच्छिष्ट भी कहते हैं। उच्छिष्ट, उच्छिष्ट नाम जूठन। हम जब भोजन कर लेते हैं और थाली में जो जूठा बच जाता है उसको उच्छिष्ट कहते हैं, और ब्रह्म को उच्छिष्ट कहा गया। इस ढंग से कहा गया बचा हुआ, सब छोड़ दिया, जो बचा हुआ वही उच्छिष्ट है। वेद में तो ऐसी बात आती है कि शब्द ऐसे भी आते हैं जो अश्लील लगते हैं, और उसमें बताया भी गया है वेद में कि ये शब्द कुछ लोग अश्लील मानते हैं, लेकिन उसका अर्थ बताया गया। वेद क्या कहते हैं, जो मेरी पुस्तक है ये सब में मैंने विवरण दिया है। तो ब्रह्म को उच्छिष्ट भी कहते हैं। ब्रह्म की एक परिभाषा है, जड़ चेतन एक है, पूरा संसार एक है, इसका बड़ा हुआ है। ब्रह्म एक है और जड़ अलग नहीं, चेतन अलग नहीं, वही कहो, जड़ कहो या चेतन, एक ही बात है। परंतु ये प्रदूषित विचार है ब्रह्म के लिए। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, बड़ा, और वो स्वयं आत्मा है। उच्छिष्ट इसलिए क्योंकि सब छोड़ देने के बाद वही बच रहता है। जब आप सब छोड़ देंगे तो क्या आप अपने को भी छोड़ देंगे? आप तो रहेंगे, बस बचा हुआ वही उच्छिष्ट है। अरबी भाषा में उसको बका कहते हैं, बका, बाकी। सामान्य लोग बाकी कहते ही रहते हैं, बाकी, ये बाकी बच गया, बका। संस्कृत में शेष कहते हैं। सब छोड़ा, कोई संख्या का विभाग किया गया, जब तक संख्या है विभाजित होगी, और एक रह गया तो वही शेष। भाग देते देते जब एक रह गया तो शेष। संस्कृत में शेष, अरबी में बका। तो ये भाषा है। और ये सब का अर्थ क्या है? सारा संकल्प शांत हो गया, स्वयं बका है। आश्चर्य है, बका पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये मुस्लिम फकीर ने कहा। सब भागे जा रहे हैं बाहर, बका पर किसी का ख्याल ही नहीं है। बका यानी स्वयं आत्मा, अपने आप। बाकी कौन रहा? जब आपने सबको छोड़ा तब कौन रहा? और सब के लिए आप रो रहे हैं, दुखी हैं, खिन्न हैं। कौन रो रहा है? आप। रोना छोड़ दीजिए, बका रह जाए। तो भाषा शैली ये बनती रहती है। वस्तु नित्य है, आत्मा नित्य है। आत्मा के विषय में कुछ लोगों की ऐसी भी परिभाषा है कि वो क्षणिक विज्ञान मात्र है। मोक्ष की इच्छा लेकर के जो मुमुक्षु साधक हुआ, आज 2008 के 8 अगस्त को एक मुमुक्षु आज व्रत लिया कि हम मोक्ष साधना करेंगे, इसी जीवन में मोक्ष स्थिति में ठहरेंगे। और उसका जीवन अभी 50 वर्ष रहा। तो 50 वर्ष में करोड़ों आत्माएं चली गई, बन करके बिगड़ गई। जिसको मोक्ष मिला वो कोई भिन्न आत्मा है, और जिसने प्रतिज्ञा की 2008 के 8 अगस्त को, वो आत्मा तो पहले खो गई। ये कोई बात हुई? एक आदमी ने किसी की हत्या की, पकड़ा गया, जेल गया, जमानत से छूटा, मुकदमा चला, 8 वर्ष के बाद फांसी की सजा हुई। तब तक असंख्य आत्माएं आई और गई, क्षणिक विज्ञान के अनुसार। बौद्ध मत ऐसा कहता है। बुद्ध ने तो कुछ नहीं कहा, पीछे से
ये सब अर्थ निकाले लोग। पूरे त्रिपिटक में कहीं नहीं लिखा है कि आत्मा नहीं है। मैं पूरा त्रिपिटक नहीं पढ़ा हूं, लेकिन जो पूरे त्रिपिटक के आचार्य हैं उनकी लिखी बात मैं कहता हूं। त्रिपिटक के अंश अंश पढ़ा हूं। पीछे से अर्थ निकाला गया। आज से 2000 वर्ष हुए नागसेन और मिनांदर का प्रश्न है। मिनांदर यूनान का राजपुरुष था, बौद्ध हो गया था, पश्चिमी भारत पर वो राज करता था। नागसेन बौद्ध साधु थे, उनसे मिलने आया। तो इसमें संवाद में ऐसी बात आई जो अनात्मवाद उभर करके आया और यहीं से फिर बौद्ध मत में व्याप्त हो गया। उसके पहले के ग्रंथों में ऐसा नहीं है। त्रिपिटक में, पाली भाषा के ग्रंथों में ऐसा नहीं है। तो जब से हो ये क्षणिक विज्ञान आत्मा के विषय में कहना, उदाहरण देते दीपक जला के रख दिया गया, रात भर दीपक जलता है, ज्योति वही है ऐसा लगता है, लेकिन वही नहीं है। बत्ती से तेल खींच करके ऊपर आता है और ज्योति में तेल लगता है और ज्योति बन जाता है और ऊपर की ज्योति उड़ जाती है। एक धारा है, ज्योत समाप्त होती जाती है और तेल आकर के ज्योति बनती जाती है। वही ज्योति नहीं है, दिखती है कि वही ज्योति है। ज्योति तो क्षण क्षण लुप्त होती जाती है और नई नई बनती रहती है। ऐसे आत्मा नया नया बनता रहता है और पुराना पुराना लुप्त होता रहता है। ये उनका सिद्धांत क्षणिक विज्ञान का। लेकिन इसका लेखा जोखा कौन करता है? बचपन में माँ बाप बिछुड़ गए हैं, आज भी जब भावना आती है तो आदमी करुणा विगलित हो जाता है। अगर लुप्त हो गया होता तो उसको कैसे ख्याल होता? अपने अस्थायित्व का आभास सबको होता है। मैं हूं, मैं आज ही नहीं कल भी था, परसों भी था, 10 वर्ष पूर्व भी था, 20 वर्ष पूर्व भी था, 50-60 वर्ष पूर्व भी था, और इसी अनुसार समझ लो इस शरीर के पहले भी था। न रहा होता तो कहां से आता? और है तो मिट कैसे जाएगा? कोई मौलिक वस्तु मिटती नहीं है। जड़ से चेतन नहीं बनता है और चेतन से जड़ नहीं बनता है। चेतन स्वतंत्र द्रव्य है, वही आत्मा है। अपने आप के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता है। क्षणिक विज्ञान तो ऐसा है कि हत्या कोई आत्मा करे और फांसी किसी आत्मा को हो, मुकदमा कोई आत्मा लड़े। मोक्ष का काम साधना कोई करे और मोक्ष कोई आत्मा हो। अंधेर खाता, अनुभव विहीन बात, तर्कहीन बात, क्षणिक विज्ञान बात उचित नहीं है। व्यास ने योग दर्शन का भाष्य करते हुए लिखा है, नाम नहीं लिया है, बौद्ध ऐसे लिखा है। मैंने अपने भाष्य में उसको उद्धृत किया है कि कुछ लोग गृह त्याग कर सन्यासी होकर गुरु के अंतेवासी होते हैं। अंतेवासी का मतलब है गुरु के निकट निवास करना, और साधना करते हैं, और साधना का फल जिसको मिलना है वही नहीं मानते। ये बड़ा आश्चर्य। मोक्ष किसका होगा? अगर ऐसे लोगों से पूछा जाए
निर्वाण मोक्ष किसका होगा? तो कहते ऐसा मत पूछो, ये पूछो कैसे होगा। तो ठीक है, कैसे होगा ये तो समझ में आया कि तृष्णा त्याग से मोक्ष होगा, लेकिन मोक्ष होगा किसको? जिसको मोक्ष होना वो है ही नहीं है। किसी के घर में बाजा बजने लगा और सोहर होने लगा। सोहर, लड़का पैदा होने पर सोहर गीत गाते हैं। यहाँ गाते होंगे कि नहीं? उत्तर प्रदेश में गाते हैं, अवध क्षेत्र में सोहर, उसको सोहर कहते हैं। जहाँ सोहर गीत शुरू हुआ, पड़ोस जान गया कि बच्चा पैदा हुआ। लड़की पैदा होने पर नहीं, लड़का पैदा होने पर। यह बड़ा पक्षपात सदा से रहा है, जबकि लड़की ही संतान पैदा करती, लड़का नहीं पैदा करता है। ये ठीक है कि पुरुष के सहयोग के बिना गर्भाधान नहीं होगा, उसका महत्व है, लेकिन सर्वाधिक महत्व मां का है, जिसने गर्भ धारण किया, 9 महीने अंदर में पाला, अपना सांस, अपना रक्त, अपना पसीना, अपना सब कुछ शिशु को दिया और कष्ट से पैदा किया। और इतना ही नहीं, उसके बाद भी कितने दिनों तक पाल पोस करके उसने बड़ा किया। इसीलिए माँ बाप के बीच में बच्चा माँ की तरफ ज़्यादा रहता है। पढ़ते पढ़ते भी जब घर में आता है तो माँ के पास ज़्यादा बैठना चाहता है, पिता के पास कम, अधिकतम। उस माँ वर्ग के विषय में सब समय से ये बात रही। वेदों में पुत्र प्राप्ति की कामना की गई, पुत्री प्राप्ति की कामना चारों वेदों में एक जगह भी नहीं की गई है। 10 वीर पैदा हों, वीर नाम लड़का, 10 लड़का पैदा करने के लिए वेदों में आर्डर है, 10 लड़का पैदा करें। आज वेद लिखा जाए तो लिखा जाएगा 1 लड़का पैदा करो। लड़की पैदा करने की बात नहीं। युद्ध का जमाना था तो लड़के ज़्यादा युद्ध में काम करते थे, ये भी प्रभाव था। और ये भी सब समय रहा है कि लड़कियां अंत में बाहर जाती हैं और लड़का साथ में रहता है। ये भी कुछ है, कुछ घट का संस्कार है, कुछ प्रभाव है। लेकिन लड़की के पैदा होने पर सोहर नहीं गाया जाता है, लड़का पैदा होने पर सोहर गाया जाता है। तो एक घर में सोहर गाया जा रहा था और खूब गाया गया। वो आसपास की स्त्रियां जुट जाती हैं, खूब झूम झूम के गाती हैं। दिन भर गाया गया, शाम को कहा गया कि लड़का नहीं है, लड़की है। बाजा बंद हो गया, गाने वाले सब चली गई स्त्री। तो यहां लड़की तो है नहीं, लड़का है, लड़की तो है। क्षणिक विज्ञानवाद में तो है 50 वर्ष तक साधना की, लेकिन जिसको मुक्त होना वो है ही नहीं है। कैसा आश्चर्य है। इसलिए क्षणिक विज्ञानवाद बिल्कुल निरर्थक है। न तो कर्म सिद्धांत के लिए न्याय है, किसी के लिए न्याय नहीं। एक व्यक्ति ने हत्या की, मुकदमा चला, 10 वर्ष के बाद फांसी की सजा हुई, तब तक बीच में करोड़ों विज्ञान लुप्त हो चुके। और जिसकी फांसी हुई वो एक नया विज्ञान है। कितना गलत है। जो अनुभव का विषय है वो ये है कि जो मैं सत्ता है, इस शरीर में बैठा हुआ मैं करता रहता है, वो आत्मा नित्य है, स्थिर तत्व है। और उसी में स्थित होने से सारे दुखों का अंत है। बाकी सब बह रहा है, देह बह रही है, क्षण क्षण गल रही।
संगी साथी मिल रहे हैं, छुट रहे हैं, सारा ऐश्वर्य बन के बिगड़ रहा है। जो हाथ तान तान करके मारे अहंकार के ऐठे ऐठे घूमते हैं, थोड़े दिन में भूल लुंठित हो जाते हैं, जमीन पर पड़े हाँफते हाँफते मर जाते हैं। बड़े बड़े अहंकारी कल के खत्म हो गए। रतन का जतन करूं, माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। रतन का जतन करो, आत्मा रतन है, उसको जतन से रखो, सबसे छुड़ा के रखो, असंग केवल। माड़ी का श्रृंगार, शरीर से लेकर के समस्त ऐश्वर्य का श्रृंगार माड़ी का है। कपड़े पर माड़ी चढ़ा दी जाती है, कपड़ा चिकना, धो दिए खखरा, ऐसे सारा श्रृंगार माड़ी का है। सब कुछ दिखावा है। कबीर का घर शिखर पर, जीव की स्थिति शिखर पर है। शिखर है जहां अहंकार और कामना नहीं है, और इस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। बारंबार अहंकार, बारंबार अहंकार, बारंबार कामना, न मालूम क्या भोग लूं, क्या पालूं, क्या कर डालूं, क्या हो जाऊं। जहां हम बैठे हैं तृप्ति नहीं है। अगर यहां तृप्ति नहीं है तो कहां तृप्ति होगी? आगे और आगे और आगे और आगे, बस आगे आगे करते मर जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आवे कि जहां है तृप्त है, जो है काफी है, हर समय पहुंचे अपने आनंद धाम, तब मोक्ष होता है। मोक्ष सबसे छूट जाना, सारी तृष्णा से छूट जाना, सारी कामना और सारे अहंकार से छूट जाना मोक्ष अवस्था है। इसलिए साहब कहते कबीर का घर शिखर पर है। जहां अहंकार और कामना नहीं वो शिखर, वहां का रास्ता सिलाला है, फिसलन से भरा है, क्योंकि हमारी आदत खराब है। इसलिए हम अहंकार और कामना में पड़ जाते हो, फिसल फिसल जाते हैं। चींटी के पैर वहां टिकते नहीं और बैल की लादी लाद करके पहुंचना चाहते हैं। साधना करते करते आदमी मन की फिसलाहट में पड़ जाता है और मार मार करके मुक्ति दे रहे हैं, गंगम नहा नहा करके मुक्ति पा रहे हैं। कैसी बकवास है! ये खंडन नहीं है, ये हीरे मोती को मिट्टी में से निकाल करके साफ सुथरा करके देखना है। मिट्टी और हीरा जो दोनों एक समझता और कहता हम धार्मिक हैं, वो धार्मिक नहीं है, भोला बेवकूफ है। बेवकूफ शब्द कड़ा है, भोला शब्द नरम है, बात एक है। ना बेवकूफ कहा जाए, भोला कहा जाए। जो मिट्टी और हीरा न समझ पाए, क्या वो सौदा करेगा? अपने अहंकार और कामना को हम जीते, शिखर पर पहुंचे। अहंकार कामना से शून्य दशा शिखर है, आत्मलीनता, आत्मस्थित, यही कबीर का शिखर है। कबीर का घर शिखर पर है। कबीर जीव मात्र कबीर हैं। का काया में वीर कबीरं की परिभाषा भी की गई है। का से काया, वीर से आत्मा। काया में जो वीर आत्मा है वो कबीर है। अपनी वास्तविकता को समझो। अपनी वास्तविकता में जीने के लिए अहंकार और कामना की होली जलाओ। अपने अहंकार को मारे बिना, अपनी कामनाओं को मारे बिना वो दिव्य स्थिति नहीं आ सकती। इस पर जो निरंतर निगाह रखेगा, उठते बैठते चलते फिरते सब समय, उसका बेड़ा पार होगा।
तनिक तनिक में आदत है पुरानी, इंद्रियों की लंपटता, विषय वासनाओं की चाह, और जितनी वस्तुएं जुड़ गई उनमें अहम मम, जितना संबंध होता सब क्षणिक क्षणिक क्षणिक, सब क्षणिक। देखते हैं हमारे सामने कितने आए कितने गए। अभी गत वर्ष की बात है, शायद यही ध्यान शिविर के बाद ही बात है, जब अंतिम में यहाँ से उठा तो श्यामाचरण शुक्ल की पत्नी, उनका बच्चा, उनका पूरा परिवार आया था। लड़का तो यहाँ बैठ करके सुना था। उसकी माँ तो उठ नहीं पाती थी, गाड़ी में बैठी थी। मैं तो ऊपर चला गया। लड़का वहाँ जाके मिला, कहा महाराज माता आ नहीं सकती है, जीना चढ़ नहीं सकती, तो मैं आ गया। वो गाड़ी पर आगे बैठी थी, उठने लगी। मैंने कहा उठो मत, लेकिन मानी नहीं, कांपती हुई उठी और नीचे आ गई, रोने लगी। मैंने कहा रो मत, संसार ऐसे है। रविशंकर शुक्ल रहे कभी बहुत प्रभावशाली, छत्तीसगढ़ के लिए उनकी बहुत देन है। और जब श्यामाचरण शुक्ल की शादी हुई होगी और उनकी पत्नी आई होगी, तो एक राजरानी थी वो। श्यामाचरण शुक्ल का रोप दाब, रविशंकर शुक्ल का पुत्र। आज वो कुछ नहीं है, रविशंकर नहीं है, श्यामाचरण शुक्ल चले गए। पत्नी अत्यंत अस्वस्थ, रो रही है। मैंने बहुत ढांढस दिया, रो मत, ये संसार की कथा है, एक की कथा नहीं है, समझाया। लड़का अमतेश तो बहुत साधु स्वभाव है, राजनीति में है, राजनीतिक का लड़का है इसलिए है, लेकिन साधु स्वभाव है। किसका ऐश्वर्य धरा रहता है, बस झूठा है अहंकार। आया कबीरा फिर गया, जीव आया और फिर लौट गया, किसी के साथ कुछ नहीं रहा, इसलिए झूठा है अहंकार। अपने अहंकार को झूठा समझ लेना बेड़ा पार होना है, दूसरे के अहंकार को नहीं। दूसरे का अहंकार हमें खूब दिखाई देता है, दूसरे की कामनाएं दिखाई देती हैं, जिससे हमारा नुकसान है। दूसरे पर हम दोष दर्शन करें, क्या फायदा है? अपने अहंकार को देखो, अपनी कामना को देखो, अपनी कामना को मिटाओ, अपने अहंकार को मिटाओ, तब शीतल होगे। तो कबीर का घर शिखर पर है, आत्मा का घर शिखर पर है। जो अहंकार कामना से शून्य दशा है, इसलिए वो सिलहला रास्ता है, फिसलन से भरा है, क्योंकि हमारी आदत खराब है। किंतु जब हम ध्यान देंगे तो बहुत सरल है। कामना छोड़ के शांत हो जाओ, बस छोड़ दो अहंकार, समझ लो कुछ मेरा नहीं है, तो क्या फर्क पड़ेगा? जब परम सुख, परमानंद, परम निर्भयता इसी में है, तो ये काम करने में परेशानी क्या है? हमें जग जाना चाहिए और अपने कल्याण के लिए तत्पर हो जाना चाहिए।